नमस्कार दोस्तों, आरब स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 2 दिसंबर और आपको पता है आज आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम था। और दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में आपके जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट करके हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों यदि आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको रेलवे ग्रुप डी से संबंधित एग्ज़ामों की शिफ्टों का रिव्यू देखने को मिलता रहेगा और आपको पेपर का लेवल का पता चल जाएगा। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों हर वीडियो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट की होने वाली है, ठीक है, तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जो फर्स्ट पारी में आपके क्वेश्चन आए हुए थे। पहला क्वेश्चन था जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी सना मीर। सना मीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिए क्या था क्वेश्चन। मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कारों में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किस खिलाड़ी को नामित किया गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था सुभाषिस बोस, यानी कि ऑप्शन डी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए और आंसर क्या था इसका पता चल गया आपको। सुभाषिस बोस इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था 2025 में मनाए जाने वाले विश्व महासागर दिवस की थीम क्या थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, वह अर्थ जो हमें जीवित रखता है उसे बनाए रखना, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन कौन सा था आपका, ऑप्शन था आपका बी, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेना, ऑप्शन आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 2025 के 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का शुभारंभ किसने किया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए प्रेमा खांडू, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खांडू और कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था ये था कि वात्सल्य योजना किससे संबंधित है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, महिला स्वरोजगार योजना से, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट पाली में पूछा गया था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर था वो था न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन बने हैं। तो देखिए इनका नाम था दीपक बांगला, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी, दीपक बांगला इस क्वेश्चन का सही उत्तर था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके शिफ्ट में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी पाली में पूछा गया था, छाती गुहा निम्नलिखित में से कौन सा अंग स्थित होता है। छाती गुहा में निम्नलिखित में से कौन सा अंग स्थित होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, हृदय। हृदय इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। हृदय छाती गुहा में अंग में स्थित होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी पाली में पूछा था कि यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है और दूरी 17 मीटर है तो ध्वनि को उस दूरी तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, 0.05 सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन न्यूमेरिकल का था, ठीक है। सोल्व आपको करके देख लेना है, आंसर मैंने आपको बता दिया है। 0.05 सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी पाली में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्कोहल का कार्यात्मक समूह कौन सा होता है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये है OH, ठीक है। इसका चिन्ह आपको दे रखा है, पता चल जाएगा आपको क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह। एल्कोहल का कार्यात्मक समूह का है OH, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पाले में पूछा गया था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो राइट आंसर था इलेक्ट्रॉनों का अपसरण या हास्र, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पाली में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उत्तक का घटक नहीं है। तो राइट आंसर था इसका न्यूरॉन, ठीक है, ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, भारत सरकार के गृह मंत्रालय MHA ने 16 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों के समन्वय के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ये था आपका ऑप्शन इसका था 2, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा आपात प्रबंधन डेटाबेस लाइट 2.0, ठीक है। देख लेना इसके क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन बी NDEM लाइट 2.0, यानी कि राष्ट्रीय आपदा आपात प्रबंधन डेटाबेस लाइट 2.0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके शिफ्ट में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनन में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी पाली में पूछा गया था कि आंख का कौन सा भाग वस्तुओं की दूरी के अनुसार फोकस को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी सिलियरी पेशियाँ, सिलियरी मांसपेशियाँ, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आंख का कौन सा भाग वस्तु की दूरी के अनुसार फोकस को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर था वो था सिलियरी मांसपेशियाँ। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया है कि सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो सोचने का जो कार्य करता है वो करता है कौन सा, ये करता है आपका अग्र मस्तिष्क, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिर मस्तिष्क, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है इसमें, ऑप्शन है आपका सी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोचने के लिए मस्तिष्क का मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क यानी फिर मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो सचेत विचारों और यादों, निर्जन तर्क और भावनाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी डिटेल दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आपको बता दें, ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है, कम होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। सही कथन यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे जाने पर पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ता है और ऊपर जाने पर घटता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत लग गया है, ठीक है। यहाँ पर था इसका जो राइट आंसर ऑप्शन था आपका बी, ठीक है। ऊपर जाने पर बढ़ता है और नीचे जाने पर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगले क्वेश्चन में पूछा था कि पुरुषों की जाने वाली वेस्टेक्टोमी के समान महिलाओं में वह कौन सी शल्य क्रिया है जिसमें महिलाओं की फेलोपियन ट्यूब को काट या बांध दिया जाता है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, या ट्यूबेल लिगेशन, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन बी राइट आंसर इसका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था कि एल्युमिनियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से एल्युमिनियम क्लोराइड के निर्माण का संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा है। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी Al2 + 3Cl2 बराबर क्या है, 2ACl3, 2AlCl3, यानी कि ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपकी फर्स्ट पाली में पूछा गया था, जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था अप्रैल, एक मिनट, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कि अप्रैल 2025 पेरिस मैराथन में महिलाओं की स्पर्धा किसने जीती थी। तो राइट आंसर क्या दिख रहा है इसमें, ऑप्शन ए पेरिस जेपचिरचिर, जो कि कहाँ पे है, केन्या में, ठीक है। ये था इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी पाली में पूछा गया था कि फुलेरीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर था C60 होता है फुलेरीन का रासायनिक सूत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, देखिए अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि H+ आयन की सांद्रता का विलयन किसी विलयन की प्रकृति पर
क्या प्रभाव पड़ता है? तो H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन कैसा हो जाता है? क्षारीय। या H प्लस आयन की सांद्रता घटने पर विलयन कैसा होता है? अम्लीय। आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ये रहेगा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है, ठीक है। और आपको बता दें जो विकल्प इस स्क्रीन पर दिख रहे हैं सेम यही विकल्प आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, कोई भी विकल्प इधर उधर नहीं करा गया है, ठीक है। इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है वीडियो को लाने में, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा। अगले क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से लेंस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें ऑप्शन इसका था बी, किसी गोलीय लेंस में दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। तो ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर था, ये था विकल्प ऑप्शन बी, ठीक है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक द्विपरमाण्विक है? तो राइट आंसर था इसका मैग्नीशियम, ऑप्शन ए, यानी कि इसका चिन्ह क्या है? Mg, ठीक है। मैग्नीशियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर था जो द्विपरमाणिक प्रकृति का है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा। तो देखिए फ्रेंड्स, यही वो क्वेश्चन थे जो आपकी फर्स्ट वाली में पूछे गए थे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस देखने के लिए आरव स्टडी पॉइंट को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ में। और किस किस स्टूडेंट को इसका PDF चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो जिस जिस स्टूडेंट को इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स सेकंड पाली के एनालिसिस के साथ में।